आनंद दुबे जी, सीधे आपका रुख करते हुए, जो जावेद अख्तर ने कहा है या फिर जिस तरह का आरजेडी का बयान है, जो अलग अलग लगातार लोगों के बयान सामने आ रहे हैं तालिबान से आरएसएस की तुलना पर, शिवसेना ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह पूर्णतः गलत है। आपको लग रहा है कि जावेद अख्तर को माफी मांगनी चाहिए? चित्रा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देश को बता दूं कि तालिबान की आरएसएस से तुलना करना यह निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम एक अखंड भारत हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई धर्मनिरपेक्षता रखना चाहता है तो कभी हम उसका विरोध नहीं करते। यदि विरोध करते तो शिवसेना और आरएसएस के समय में आप देखिए कि आज भारत में 3 तलाक खत्म नहीं होता। हम माताओं और बहनों की इज्जत करने वाली पार्टी है। एक तरफ आप कहते हैं कि तालिबान और आरएसएस एक जैसे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तालिबान है उनकी संस्कृति और सभ्यता क्या है? महिलाओं पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना। एक तरफ आरएसएस है जो सामाजिक और रचनात्मक काम करती है देश में। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत जैसे एक यशस्वी देश के, एक हिंदुत्व की राष्ट्र भावना रखने वाले एक इतने बड़े संगठन या समुदाय के खिलाफ आप तालिबानी जैसा सहयोगियों को अच्छा नहीं लगेगा? आनंद दुबे जी, बिल्कुल नहीं। किसी को अच्छा लगे चाहे अच्छा न लगे, सबसे पहले शिवसेना के लिए राष्ट्र है, देश है, हम देश के साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जावेद अख्तर साहब इतने अनुभवी, इतने कला के प्रेमी, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। जब वंदे मातरम का कट्टरपंथी विरोध करते थे तो उन्होंने वंदे मातरम गाया। उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति को 10 बार सोचना चाहिए था कि आरएसएस की तुलना अगर तालिबान से आप कर रहे हो तो आपके मापदंड क्या है? क्योंकि देखिए, दुनिया में सभी देश को अपने धर्म को अपनाने और धर्म के बारे में बातें करने का हक है। चाहे अमेरिका, यूरोप में आप देखिए क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, आप देखिए श्रीलंका और चाइना में बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत में हम हिंदू राष्ट्र हैं। हम शुरू से रामायण, महाभारत, इनका प्रचार प्रसार, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र हमें गौरव है। हम चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के, राजा भरत के राष्ट्र हैं, इसका हमें गौरव है। शिवसेना हमेशा इस स्टैंड के साथ सपोर्ट कर रही है पार्टियां इससे सहमत हैं? कांग्रेस, एनसीपी सहमत हैं हिंदू राष्ट्र के आपके इस बयान से? देखिए, शिवसेना का शुरू से एक नारा है, हिंदुत्व हमारा प्राण है, हम हिंदुत्व नहीं छोड़ सकते। हम श्री राम जी को मानने वाली पार्टी हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने अपने लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों को जो वचन दिया है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। ये देखिए, ये तो बीजेपी से एक लाइन और आगे बढ़ते हुए ये तो देश को हिंदू राष्ट्र ही बता रहे हैं। क्या है इस पर जवाब अब आप लोगों का? और आनंद दुबे जी, ठीक है, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन एमएच खान साहब का पहले लेती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बोलिए एमएच खान साहब। नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। देश में तो आजादी है, संविधान जिसका इजाजत देता है कोई कुछ भी कर दे। और जावेद साहब ने ये कह दिया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र कह दिया, तो इस पर क्या बयान दिया जा सकता है? देखिए, ये सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में अगर आपको आजादी मिली है तो जो अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर रहने की बात करनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आरएसएस का तुलना कोई करता है तो वो उससे सवाल पूछे क्यों करता है? लेकिन ये तो शिवसेना वाले लोग हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं उनसे पूछूंगी कि संविधान में कहां लिखा हुआ है। इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? बोलिए बोलिए एमएच खान साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं यही कह रहा था कि संविधान में कहीं लिखा है क्या कि हाँ हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। भारत संविधान में भारत लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ कि संविधान में जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे कपड़ा पहन सकता है, बोलने का आजादी, घूमने का आजादी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जोड़ा जाए हमारे साथ ताकि कम से कम स्थिति स्पष्ट हो पाए